गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे हैं जितेंद्र LLB। दोस्तों, कभी कभी आपके माइंड में एक क्वेश्चन आता होगा जब आप किसी मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं या कहीं रोड साइड से गुजरते हैं। जैसा कि दिल्ली और बॉम्बे में ये सारी जो समस्याएं हैं बहुत ज़्यादा हैं कि भीख मांगने वाले लोग जो है आपके सामने आके खड़े हो जाते हैं, जिसको आप धुतकार देते हैं और कुछ ना देते हुए या तो गाली दे देते हैं या फिर उसको इग्नोर कर देते हैं, उस बंदे को इग्नोर कर देते हैं या उसको भगा देते हैं। ऐसी चीज़ें नॉर्मली हो जाती हैं। हालांकि इस पे एक अलग से कानून बना हुआ है, उसकी हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे। इसको लेके हाई कोर्ट में एक केस गया कि ये जो भीख मांगने वाले हैं इन पे रोकथाम लगानी चाहिए, इनको ये जो है एक अपराध अनलीगल काम कर रहे हैं। तो हाई कोर्ट ने इस केस को निरस्त कर दिया, ये कहकर कि जो भीख जो मांग रहे हैं, जो लोग भीख मांग रहे हैं वो अपनी इच्छा से भीख नहीं मांग रहे, उनकी मजबूरी है भीख मांगना। उनके पास कोई अन्य साधन नहीं है वो अपनी जीविका को चला सकें, अपने जीवन को चला सकें। उनके पास सिर्फ अंतिम साधन यही बचा है कि वो अपने जीवन का निर्वाह करें और जीवन को चलाने के लिए उनको भीख मांगनी पड़ रही है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि ऐसे कानूनों को नहीं ला सकते, ऐसी चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते जिससे कि किसी के मौलिक अधिकारों का हनन हो जाए। अगर ऐसा कोर्ट कर देता है या ऐसा हो जाता तो ये एक ऐसी बात हो जाती कि जो सबसे दबा कुचला वर्ग है, जो सबसे गरीब वर्ग है, जिसके पास कोई भी साधन नहीं है अपनी जीविका चलाने के लिए, तो उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो जाता, यानी कि उसके मौलिक अधिकारों को ही खत्म कर दिया जाता। तो इसी चीज पर हम आज बात करेंगे, इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे कि क्या भीख मांगना अनलीगल है या लीगल है। तो मेरी इस वीडियो से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। पहले हम आपसे अनुरोध करते हैं कि अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अब टॉपिक पे वापस आ जाते हैं। देखिए, अब जब आप जाते हैं तो आपको बहुत बुरा लगता है कि ये लोग कहाँ से आ जाते हैं भीख मांगने के लिए, और ये भीख क्यों मांग रहे हैं, क्या इनका ये बिजनेस है। बहुत लोग कहते हैं कि क्या ये इनका बिजनेस है। इनका हाँ, हालांकि वो एक मुद्दा अलग है कि कुछ गिरोह ऐसे होते हैं कि जो जबरदस्ती लोगों से भीख मंगवाते हैं और इस तरह का काम करते हैं। अभी हम उस टॉपिक पे नहीं आएंगे, हम बात करेंगे कि जब लोग भीख मांगते हैं तो क्यों मांगते हैं। देखिए, उनके पास जो है कोई भी अन्य साधन नहीं है कि वो अपने जीवन को चला सकें। उनके पास कोई ऐसा रोजगार नहीं है, ऐसे कोई संसाधन नहीं है, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो कुछ काम कर सकें। तो अपने जीवन को चलाने के लिए अंतिम छोर पर उनके पास एक ही उपाय बच जाता है, भीख मांग के अपना जीवन यापन करना, अपने आप को जिंदा रखना। यही बात कोर्ट ने भी कही थी कुछ समय पहले के अपने एक आर्टिकल में। हाई कोर्ट की मैं बात कर रहा हूं। तो इस तरह के जो लोग हैं वो कोर्ट ने कहा कि हम इनको जो है अपराधी नहीं बना सकते, अपराधी नहीं समझ सकते, क्योंकि इनके पास भीख मांगने के अलावा कोई अन्य साधन नहीं है। अब बात करते हैं कि सरकार जो है, सरकार और राज्य सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, इन दोनों का अपना एक काम होता है, अलग अलग काम होता है कि जो लोग हैं इस तरह की बुनियादी जिनको ज़रूरतें हैं, जैसे कि मेडिकल फैसिलिटी और खाने पीने की चीज़ें या रहने की चीज़ें, वो सरकार का काम होता है कि ऐसी बुनियादी चीजें अपनी नागरिकों को मुहैया कराएं, अपने नागरिकों को दें। लेकिन हमारे देश की सरकारें इन सभी चीजों में असमर्थ हैं, वो ऐसा नहीं कर पाती हैं। फिर भी जो है इस तरह के लोग रह जाते हैं जिनके पास अपने जीवन को चलाने के लिए कोई माध्यम नहीं बचता है, कोई उनके पास कोई उपाय नहीं है। तो वो लोग क्या कहते हैं, भीख मांगने लगते हैं और भीख मांगकर जो अपना जीवन यापन करने लगते हैं। अगर ऐसा हो जाता है कि उनको सभी को जेल में डाल दिया जाए कि अगर आप भीख मांग रहे हो तो एक कानूनन अपराध कर रहे हो, आप एक गंद फैला रहे हो देश में, तो ऐसा जो है ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा गया है कि लॉ में कि अगर ऐसा हो जाता है वो असंवैधानिक है। जो इस पर एक कानून जो है बॉम्बे भीख रोकथाम कानून जो है वो भी एक अपना अलग काम करता है। उस हाई कोर्ट ने उस कानून की 25 धाराओं को ऐसा असंवैधानिक करार दे दिया कि ये 25 धाराएं ऐसी हैं जिनमें जो है एक आम आदमी का, यानी कि एक ऐसे व्यक्ति का जिसके पास जीवन जीने के लिए कोई माध्यम नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो अपना जीवन जी सके, तो उसका अगर हम इन धाराओं को अप्रूव्ड करते हैं यानी कि लागू करते हैं तो ये जो है एक ऐसे व्यक्ति का मौलिक अधिकारों का हनन हो जाएगा, यानी कि उसके मौलिक अधिकार खत्म हो जाएंगे। तो ये जो है भीख मांगने का अपना एक अलग
कानून। अब दोस्तों बात आती है कि जो ये भीख मांगने वाला है, क्या ये लीगल है या अनलीगल है? इसको अलग अलग कैटेगरी वाइज देखना पड़ेगा कि कौन सा लीगल है कौन सा अनलीगल है। इसमें कुछ ग्रुप होते हैं जो ग्रुपिंग करके कुछ ऐसे ग्रोह होते हैं, लीगल तरीके से लोगों को उस ग्रुप में शामिल करते हैं और उनसे उनको डराकर धमकाकर दहशत में या नशे की आदत डालकर जो है भीख मंगवाने का काम करते हैं, एक कलेक्शन का काम करते हैं। जब वो भीख का पैसा पूरा उनके शाम को वो इकट्ठा हो जाता है तो वो उस जो ग्रुप का ओनर है, जो उस ग्रुप को चला रहा है, वो उनका सरगना होता है, वो सारा पैसा उसके पास चला जाता है। अगर कोई भी ग्रुप या कोई भी व्यक्ति ऐसा काम कर रहा है तो वो अनलीगल है, वो जो है कानूनन अपराध है, वो व्यक्तियों के साथ बहुत ही गलत कर रहा है। अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके पास अपना जीवन जीने के लिए, संसाधन चलाने के लिए या अपनी जीविका चलाने के लिए कोई ऐसा माध्यम नहीं बचा है कि वो अपने जीवन को चला सके और वो भीख मांगकर अपना गुजारा कर रहा है, अपने खाने पीने की चीजों को जुटा रहा है, तो वो अनलीगल नहीं है, वो असंवैधानिक नहीं है। अब बात करें कि अगर जो भीख है वो क्या हमें देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। कुछ लोगों का कहना होता है, यानी कि कुछ लोगों को मैंने देखा कि अगर हम भीख देंगे तो हम इनको बढ़ावा दे रहे हैं। देखिए, ये आपके पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से है कि आपको वॉच करना है कि आप किसी ग्रुप की हेल्प तो नहीं करे, आपको अनलीगल काम तो नहीं करे उस भिखारी को भीख देकर। यानी कि जिसको आप भीख दे रहे हैं, जिसको आप जो पैसा दे रहे हैं अपना, अगर आप उसको, आपको लग रहा है ये एक ग्रुप के माध्यम से चलाया जा रहा है और ये इनका काम है, ये कुछ अपनी लाइफ में अच्छा कर सकते हैं या इनके पास अलग से पैसे हैं और ये अच्छा कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल जो है उस आदमी को आपको भीख नहीं देनी चाहिए। लेकिन आप बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जरूरतमंद होते हैं, जिनको जरूरत होती है अपनी जीविका चलाने के लिए कुछ पैसे की, तो वो अपनी जीविका का निर्वाह करने के लिए, अपने डेली रूटीन को चलाने के लिए, खाने पीने की चीज़ों के लिए वो उस पैसे को इकट्ठा कर लेते हैं जो उनको मिलता है। तो अगर आप ऐसे व्यक्ति की हेल्प करते हैं तो हो सकता है कि आप एक अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन आपको इसको बहुत बारीकी से देखने की जरूरत है। और इसमें जो है, जो ग्रुपिंग वाली मैंने बात बताई, जो इस तरह के ग्रुप चलाए जाते हैं वो अनलीगल होते हैं। उनकी अगर आपको कोई भी ऐसी जानकारी है तो आप अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में भी इसकी जानकारी दे सकते हैं कि इस ग्रुप के द्वारा जो है इतने भिखारियों का जो है शोषण किया जा रहा है और इतने लोगों को जबरदस्ती रखकर जो है भीख मंगवाई जा रही है। इस तरह का मैंने एक छोटी सी वीडियो, मैं सोच रहा था कि आपको जो ये आपके जर्नल टॉपिक होते हैं आपके माइंड में, उन पर भी एक अपनी एक राय दूं या एक वीडियो बनाऊं, तो ये इस वीडियो के माध्यम से मैंने एक छोटे से कानून को जो है, भीख मांगने के कानून को जो है डिस्क्राइब किया है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।